होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं, और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। सपोज कोई भी है, अब जैसे ये आपका माइक बनाने का काम भी है ना, इंडियन लड़के को आता होगा, इंडियन आईटी की फील्ड के बारे में जानता है, यूट्यूब चैनल चलाना जानता होगा। अब मैं एक कंपनी हायर कर रहा हूँ या मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, मुझे तो बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए। अब मुझे नल्ला थोड़ी चाहिए, नल्ला थोड़ी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। अब उनको वो भी अच्छा नल्ले भी चाहिए। अब अच्छा जी, सस्ते भी मिल जाएंगे, इंडियंस आपको सस्ते में मिलेंगे, नंबर दो आपको काबिल मिलेंगे। हम आपको महंगे भी मिलेंगे और हमने काबिल भी नहीं होना। ये हमारा मसला है। कार दोस्तों, इन जाहिल पाकिस्तानियों ने फिर से एक बार अपनी जाहिलियत का सबूत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, लात मारकर, धक्के मारकर इनको बाहर फेंका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने वहां पर भी 2 नंबरी काम करना नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में ये कर ही रहे थे, पर ग्रीस बचा हुआ था, वहां पर भी ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। दूसरी तरफ इन्होंने कई मतलब कुछ हुआ होगा, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो ये सबसे पहले अपने मुसलमान होने का सबूत देते हुए इन्होंने वहां पर 3 शहर जला दिए थे। और अब वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया हमें एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए, कोई भी फील्ड में नहीं चाहिए, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, इनको सबको निकालो और हमें चाहिए भारतीय दिमाग और भारतीय लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो ईमानदार हो और भारतीय ही चाहिए। ये वहां के ग्रीस के लोग भी और पॉलिटिशियन भी कहते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी को जब ये चीज पता चली तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं। करें हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या कह लो पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज़्ज़त रहेगी? और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनकी एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है। जैसे हम अक़लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता, किसी माइनॉरिटीज़ की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तानी पहले इधर अच्छा काम कर लें, उसके बाद वहाँ पे आप जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन पहले आप बेहतर अपने आप को इधर बेहतर करें। ग्रीस को जानते हो? ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। आप, मैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। दुबई के अंदर अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज़ करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आपको तो करना चाहिए गूगल को यूज़। यूट्यूब को यूज़ करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते आप हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको आप उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज़्यादा तादाद है भाई। हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहाँ पर जाके कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना है? नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा।
आधे से ज़्यादा दुबई, वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। ग्रीस बोल रहा है कि पाकिस्तानी तो चाहिए ही नहीं, उनको अपने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, डिफरेंट कंपनीज होगी, वहाँ पर चाहिए ही इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन ब्रेन्स चाहिए उनको। क्या वजह? आपने भी बोला है कि यूके में है आपके कोई जान पहचान मिले, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ इंडियंस का क्या किरदार है वहाँ पर? अच्छा, इंडियन देखें कोई भी फील्ड में आते हैं ना इंडियन, अब मैं थोड़ा बहुत आईटी की फील्ड को जानता हूँ, इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें ना किसी भी आईटी फील्ड वाले काम को, तो आपको इंडियन ज़्यादा नज़र आएंगे। इंडियन पहले बात ये है कि वो किसी भी काम को मुकम्मल तौर पर ग्रिप रखते हैं। अब लेट सपोज कोई भी है, अब जैसे ये आपका माइक बनाने का काम भी है ना, इंडियन लड़के को आता होगा, इंडियन आईटी की फील्ड के बारे में जानता है, यूट्यूब चैनल चलाना जानता होगा। अब मैं एक कंपनी हायर कर रहा हूँ या मैं खुद एक कंपनी बना रहा हूँ, मुझे तो बंदा एक्सपर्ट ही चाहिए। अब मुझे नल्ला थोड़ी चाहिए, नल्ला तो नहीं चाहिए, नल्ला थोड़ी चाहिए। अब उनको वो भी अच्छा नल्ले भी चाहिए। अब अच्छा जी, सस्ते भी मिल जाएंगे, इंडियंस आपको सस्ते में मिलेंगे, नंबर तो आपको काबिल मिलेंगे। हम आपको महंगे भी मिलेंगे और हमने काबिल भी नहीं होना, ये हमारा मसला है। स्किल्स नहीं है क्या? क्या मकसद क्या? फिर हम बाहर जाती क्यों है? हमारे पास उस स्किल लेवल का एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास उस लेवल का अब एक मैं बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुजर गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान, इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इजराइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक जरूर है। इस्लाम ने, हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए, तो हम कहें भी उसको रहने का हक है? क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का। मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं किसी। देखा दोस्तों इनकी सोच। अभी कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे, वो कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की कोई औकात नहीं रही है, और भारत की तो बात ही ना करो क्योंकि उनको झुककर सलाम कर रही है दुनिया, और यहां पर पाकिस्तान को थूक भी नहीं रहा है, कोई मुंह पर थूक तक के नहीं रहा है पाकिस्तान के। दूसरी तरफ एक जाहिल था जिसका मतलब हुलिये से ही पता चल रहा था कि वो किस टाइप का जाहिल है, और वो कह रहा है कि मतलब इस तरह की मार काट पीटने की बातें इनकी जबान पर, और यही सिखाया जाता है। और जब भारतीय कुछ बोलते हैं कि भैया इनको ये और वो है भारतीय, फिर हम जैसे कई इनको तनकीद करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ के मतलब सेक्युलर लोग आ जाते हैं कि भैया आप क्यों इस तरह की बातें करते हो, क्यों दुश्मनी बढ़ा रहे हो। तो भैया सुन लीजिए, और ये सिर्फ ऑन कैमरा, ये इक्का दुक्का नहीं, ये कितने सारे मिलते हैं, तो सोच लीजिए वो हकीकत में कितने लोग हैं वहां पर। जो अच्छे इंसान है वो हो गए, पर 5-6% उनसे कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में। भैया ये लोगों की दिमाग और इन लोगों की सोचने की क्षमता बस यही तक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।